Hi all, today we have Dr. Sahil Singla with us. He holds a 14 year of experience in general and plastic surgery. He'll be talking about liposuction and the latest technologies in the procedure. डॉक्टर, आजकल सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है कि लाइपोसक्शन क्या है? क्या लाइपोसक्शन वेट लॉस है या इंच लॉस है? तो आप प्लीज़ कुछ बताएंगे हमें। ठीक है, लाइपोसक्शन इट्स नॉट अ वेट लॉस सर्जरी। लाइपोसक्शन का मतलब होता है बॉडी की रीशेपिंग सर्जरी, यानी कि जहाँ जहाँ हमारे फैट्स के बम्प्स हैं या ज़्यादा फैट एक्यूमुलेटेड, जैसे नॉर्मली हमारे वेस्ट के अराउंड होता है या स्टमी के अपर पार्ट पे या हमारे कहीं बैक पे होता है, कहीं किसी के अपर बैक पे भी होते हैं, तो इससे यहाँ से हम फैट निकालते हैं, उससे बॉडी की रीशेपिंग होती है। इट इज़ नॉट अ वेट लॉस। वेट लॉस मतलब जैसे पेशेंट का क्वेश्चन होते हैं कि सर 10 किलो 15 किलो कम हो जाए, नो नो नो, ये नहीं है। इसमें क्या है कि 1 to 2 kg लॉस होता है, लेकिन जो हमारा फैट निकलता है उससे हमारी वेस्ट, यानी कि हमारी जो पैंट या इसकी वेस्ट होती है हमारी कमर की, वो लूज होती है। वेट लॉस नहीं होता है सच। डॉक्टर, आपका कहने का मतलब है स्पेसिफिक एरिया से हम अपना वेट कम कर सकते हैं, बट ओवरऑल बॉडी जैसे जिसकी है पर्टिकुलर एरिया से हम वेट लॉस कर सकते हैं, अपना इंच लॉस या फैट लॉस। हाँ, फैट लॉस, नॉट अ वेट लॉस। वी कैन डू अ फैट लॉस फ्रॉम द स्पेसिफिक एरिया ऑफ द बॉडी, टमी, फ्लैंक्स, वेस्ट या साइड बल्जेस से जिसको कहते हैं, वो हम कर सकते हैं। तो इससे ओवरऑल भी काफी फर्क दिखता है, जिससे कि बॉडी। हाँ, इनका जो फर्क होता है वो हम ग्रेजुअली 6 हफ्ते के बाद प्रॉपर आता है, क्योंकि हम आफ्टर द सर्जरी पेशेंट को एक प्रेशर गारमेंट यानी कि बॉडी शेपर होता है, वो टाइट होता है, उसके हिसाब से हम पेशेंट को गाइड करते हैं। एंड वो हमें 24 में से एटलीस्ट 22 घंटे पहनना होगा। 1-1 घंटा सुबह शाम निकाल सकते हैं फॉर मसाज एंड ऑल एंड बेदिंग के लिए। बाकी हमें पूरा पहनना होता है। उससे 2 फायदे होते हैं, एक तो हमारी बॉडी की शेपिंग, दूसरा हमारा जो कई लोगों के सवाल होते हैं कि स्किन लूजन तो नहीं हो जाती आफ्टर सर्जरी। तो स्किन लूजनिंग में भी वो नहीं होती नॉर्मली तो, लेकिन वो स्किन टाइटनिंग में भी काम आता है। तो डॉक्टर, सर्जरी के कितने दिनों तक ये कंप्रेशन गारमेंट पहनना? टोटल 6 वीक्स हमें पहनना पड़ता है कंप्रेशन गारमेंट को। डॉक्टर, लाइपोसक्शन क्या पेनफुल रहता है? देखिए, इनिशियली क्या है, लाइपोसक्शन के बाद पेन होता है दैट लास्ट फॉर एटलीस्ट 3 days। उसके बाद ग्रेजुअली पेन और स्वेलिंग सबसाइड होते हैं। टोटल इसका रिकवरी टाइम होता है 3 वीक। 3 वीक्स में आपका स्वेलिंग, पेन सब ठीक हो जाता है नॉर्मली। एवरेज मैं आपको बता रहा हूँ 99% ऑफ द पेशेंट्स में। बाकी 1% पेशेंट में हो सकता है कि थोड़ा टाइम टेकिंग हो। दैट डिपेंड्स फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट। तो डॉक्टर, जिनका BMI जैसे 30 से प्लस है, वो लोग भी लाइपोसक्शन करा सकते हैं या कुछ ऐसा पर्टिकुलर BMI वाले लोगों के लिए लाइपोसक्शन है? तो नहीं, बेसिकली इसमें जिसका वेट या जिसका फैट का ज़्यादा टमी ओबीज है, वो लोग दे आर अलाउड फॉर अ लाइपोसक्शन। अगर कोई बहुत ज़्यादा वेट है, जिसका 150-160 kg, BMI मोर देन 40, then they will not require liposuction. In that case, they will require a weight loss surgery, which is totally different from liposuction. एंड डॉक्टर, व्हाट इज टमी टक? आजकल बहुत ज़्यादा फीमेल्स को भी ये प्रॉब्लम होती है कि टमी बल्ज हो रहा है, तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है टमी टक? देखिए, टमी टक में क्या होता है कि हमारे पास 2 तरह के पेशेंट्स आते हैं। पहले जो कि पोस्ट डिलीवरी होते हैं, जिनका टमी का जो लोअर पार्ट है वो हैंगिंग हो जाता है, लूज हैंगिंग टिश्यू जिसको कहते हैं, उसको कहते हैं टमी टक। मतलब वो उसको हम निकाल के देन प्रॉपर उसको टमी को ऊपर से मोबिलाइज करके पूरा नीचे तक लाते हैं और एकदम टमी की शेपिंग आती है, उसको टमी टक कहते हैं। कई पेशेंट होते हैं जो पहले फैटी होते हैं और उनके लाइक टायर जिसको कहते हैं, ऊपर नीचे अलग से 2 बल्जेस दिखते हैं एब्डोमेन के, उसमें भी टमी टक करते हैं। बट वो डिपेंड करता है। लेकिन जो हमारे पास मोस्ट कॉमनली पेशेंट्स आते हैं वो पोस्ट डिलीवरी होते हैं, जिसको बोलते हैं मोमी मेकओवर, उसका ही पार्ट होता है टमी टक। लाइपोसक्शन के बारे में जानने के लिए कॉन्टैक्ट ग्लैम्योर हेल्थ। पुट योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन। लाइक, सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन। For more details, contact Glamure Health. Download the Glamure Health app and enjoy the amazing discount offers.